सीमा सिंह द्वारा इंस्पायरिंग मदर्स डे का आयोजन। मेघाश्रेय फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न महिलाओं को किया गया सम्मानित। सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेस वुमेन सीमा सिंह, मेघाश्रेय फाउंडेशन के द्वारा मदर्स डे के अवसर पर इंस्पायरिंग मदर्स 2024 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीमा सिंह, डॉक्टर मेघा सिंह और श्रेय सिंह के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल और समाज कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सोनाली बेंद्रे, रूपाली गांगुली भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में श्रेय सिंह और डॉक्टर मेघा सिंह ने मदर्स डे विषय पर पैनल को संचालित भी किया। इंस्पायरिंग मदर्स 2024 समारोह में IPS आरती सिंह, डॉक्टर प्रिया कुलकर्णी, मिसेज ललिता बाबर, डॉक्टर रेशमा पई, IRS बीना संतोष, मधु बोहरा, मंजू लोरा, डॉक्टर मनुश्री पाटिल, डॉक्टर शिवानी पाटिल, रोमा सिंघानिया, डॉक्टर मिन्नी बोधनवाला को सम्मानित किया गया। हम लोग बोलते हैं कि जो अचीवर्स है, जो करियर में, प्रोफेशन में सक्सेसफुल है, नहीं, जो होम मेकर हैं, जो हाउस वाइफ है, वो इनकी इंस्पिरेशन है कि कैसे वो अपने मीनिंगफुल वे में अपने लाइफ को आगे उन्होंने ले जाकर बहुत लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत है। तो सारी जो हाउस वाइफ्स हैं वो जो कर रही हैं, जो वो फ्यूचर के लिए जो अपने बच्चे का अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, उनके लिए बिग 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 ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। सबसे पहले तो अच्छा, पर्सनली सरफरोश मेरी फेवरेट फिल्म है। मैं अभी जब गाड़ी में आया तो उसके सारे गाने बैक टू बैक लूप में चल रहे थे। कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 25 इयर्स ऑन दैट एज वेल। पर आज का जो ये दिन है, इट इज अबाउट सेलिब्रेटिंग योर जर्नी एज अ मदर। And we all know you have gone through so many ups and downs in your life, and standing as a rock solid pillar. So today we were celebrating Mother's Day, and I don't think so that we should dedicate only one day to celebrate mothers and what they do for us. I think every day we should celebrate Mother's Day, and I hosted the panel discussion today, and it was such a privilege for me to be in discussion with some of the most powerful, wonderful, inspiring women of our generation. And I would like to thank my mother for this opportunity and everything that she does for me. Everything that I am today is all because of her. All the opportunities that she provides me, everything that I do, I owe it all to my mother. So on the occasion of Mother's Day, I just would like to say don't be shy to give a little extra love to your mother, because your mother can do anything for you, and she does her best no matter what. मम्मी जो है और भी बच्चों की मम्मी बन गई है, तो कितना जेलस फील होता है क्या कि इतने सारे बच्चों की मम्मी बन गई है? नहीं, जेलसी तो बिल्कुल फील नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा परिवार भी बढ़ गया है। वो जो हमारे सब NGO के बच्चे हैं वो मेरे भाई बहन की तरह हैं। हम हर फेस्टिवल उनके साथ बिताते हैं, मेरा बर्थडे मैं उनके साथ बिताता हूँ, तो वो एक बड़ी फैमिली के ही तरह है। तो ऐसा जेलसी नाम की कोई चीज़ तो ऐसे कभी मन में भी नहीं आई है। तो मम्मी के साथ कितना सपोर्ट करते हो इन सारे बच्चों के साथ में? जब घूमने भी जाते हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हो, तो कैसा लगता है? मम्मा मेरे को बचपन से ही जो भी उसका हम काम करते हैं, मम्मा मेरे को इन्वॉल्व रखती है, और जितना मेरे से हो सकता है। अभी मैं स्कूल में था, मेरा स्कूल अभी ख़त्म हुआ है, तो इस पर मेरे को और टाइम वक्त बिताने को मेरे को मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बट उसके पहले भी हम सब जो भी करते हैं वो मम्मा के साथ ही करता हूँ। मम्मा मेरी स्ट्रेंथ, सपोर्ट है, सो जो सब है I do it because of my mother, for my mother, so yes. इस मदर डे पे माँ के लिए क्या स्पेशल रहेगा आपकी तरफ से? I think I tell her every day how much she means to me,
And it doesn't really have to be anything, even just spending time with her at night before she goes to sleep, or sharing a story or something bad that happened to me. I think every day I try to make it as special for her, and I don't think so today should be an exception because she's my mother and she always will be. And yeah, that's thank you. सीमा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? सारे बच्चों के साथ साथ अपने भी बच्चे उसमें जुड़ते जा रहे हैं, आपके हर एक काम में आपके साथ खड़े रहते हैं, दोनों बच्चों को हमेशा से देखा गया है। क्या कहेंगे इस मदर डे पे उन सभी बच्चों के लिए और अब खासकर इन दोनों के लिए? आज मदर्स डे है और जैसा आपने मेरे बेटे से पूछा कि आज स्पेशल वो क्या करें, मैंने अपने बच्चों में मैं हमेशा विश्वास की हूँ कि उनको ऐसा संस्कार दो कि वो हर दिन, जैसा उसने बोला कि हर दिन मदर्स डे है, कोई एक दिन नहीं है, वो हर दिन मुझे स्पेशल फील कराते हैं कि अपना रिस्पेक्ट देकर, अपना प्यार देकर। और जहाँ तक रहा बाकी बच्चों का, इन दोनों बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है बाकी बच्चों को भी अपना बनाने के लिए। एक बड़ा सा हमारा मेघाश्रय का परिवार है जिनकी मैंने जिम्मेदारी ली है और उनको शिक्षित करना, हमारा शिक्षित और स्वस्थ रखना, ये हमारा दायित्व है और ये कर्तव्य को मैं अपना दायित्व समझ के कर रही हूँ, जिसमें दोनों बच्चों का सहयोग है। इसलिए मेरे स्ट्रेंथ है मेरे दोनों बच्चे, और साथ में जो मेघाश्रय का इतना बड़ा परिवार बन रहा है वो भी कहीं ना कहीं मेरी शक्ति बन रही है, क्योंकि वो सारे बच्चे अपने फील्ड में, चाहे वो शिक्षा जगत हो या खेल जगत हो या अभिनय हो, हर क्षेत्र में उनको डिफरेंट स्किल में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक दिन वो जल्दी आएगा, 10 सालों में आप देखेंगे हमारा मेघाश्रय परिवार कितना स्ट्रॉन्ग है। मैम, यहाँ पर हर तबके की महिलाओं के, जैसे कि होम मेकर्स हो या बिजनेस वुमेन्स हो या अलग अलग फील्ड में काम करने वाली महिलाओं, सबको आज यहाँ पर जो है आपने सम्मान दिया है। क्या कहना चाहेंगे कि होम मेकर्स करके एक खास शब्द बाहर आया है, खास करके माओं के लिए, क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं जैसा आपने मेरा स्पीच सुना, होम मेकर जिनको बोलते हैं हाउसवाइफ, उनका योगदान जो परिवार के बनाने में और ख़ास करके बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं अनदेखा रह जाता है, जबकि वो 24/7 अपना 100% देती है। और उस मदर को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर है, जैसा आपने सुना ये सब। और यहाँ पे हर व्यवसाय की लोग थी, चाहे वो पुलिस हो या सामाजिक सेवा से हो, IAS थी, IRS थी, डॉक्टर्स थी, खेल जगत से थी, सब महिलाओं ने अपने घर के दायित्व को, अपने मातृत्व के दायित्व को पूरा करते करते अपना नाम उन्होंने देश और विदेशों में भी बनाया है। ये बहुत ही सराहनीय है और ऐसी सब माँओं को मेरा दिल से सलाम है, क्योंकि माँ एक शक्ति है, माँ एक वरदान है, जिन्हें हमें सलाम करना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि आज की युवा पीढ़ी देखते हैं कुछ घर में बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने माँ बाप ने उनको पाल में बड़ा किया रहते हैं, लेकिन अपना परिवार होता है तो लोग वो कहाँ जाए, जब घर में दादा दादी नाना नानी, तो उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनसे दूरी बनाते हैं, उनको कहीं लेके नहीं जाते, तो उनको एक मैसेज दीजिए कि वो अपेक्षा न करें। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज मैं एक ओल्ड एज होम चलाती हूँ जहाँ पे करीब 100 बुजुर्ग लोग रहते हैं। विश्वास कीजिए, जब मैं मिलकर आती हूँ, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। एक माँ बाप, उनके 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, उनको वो पूरा ज़िंदगी संभाल लेते हैं, बट ये 4-5 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं संभाल सकते। ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। मैं अपनी युवा पीढ़ी से, जो नए जनरेशन है, मैं दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप तभी आगे बढ़ोगे जब आपका रूट स्ट्रॉन्ग होगा। आप जब अपने माता पिता का सेवा करोगे, उनको मान सम्मान दोगे, तभी आप आगे जाओगे। आप अब जब खुशी, आप जो हासिल करने के लिए आप माता पिता को इग्नोर कर रहे हो, जब वो आपके जीवन में ही नहीं होंगे तो वो सफलता का क्या मायने है, और उनका आशीर्वाद आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। मैं बहुत काबिल नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं, बट हाँ, मेरे साथ किसी की दुआ है, मेरे साथ किसी का आशीर्वाद है, जो मुझे ये शक्ति देता है कि मैं अच्छा काम कर सकूँ। तो मैं सब आप युवाओं से ये आग्रह जरूर करूँगी, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता है, प्लीज़ उनको स्नेह, सम्मान और इज्जत दें। सीमा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरीके से आज स्टेटस बन गया है कि लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ आज सोशल मीडिया पे डालते हैं, मदर्स डे है लेकिन माँ का सम्मान नहीं करते, लेकिन स्टेटस पे बरोबर वो हर चीज़ शेयर करते हैं। नहीं, आपसे मैं सहमत हूँ कि आजकल सोशल मीडिया इतना एक पावरफुल स्टेज है, स्टेप है, माध्यम है, मीडिया है, जहाँ पे सब लोग पोस्ट करते हैं। मैं इसको गलत वे में नहीं लेती हूँ। चलिए, कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया से ही लोगों को दिखा तो रहे हैं कि माता पिता को सम्मान कर रहे हैं। चलिए,
वास्तविकता में करना चाहिए, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि जो माता पिता का मैं फ़ोटो डाल रही हूँ या स्टेटस डाल रहे हैं, उनको वाकई में रियल लाइफ में भी उनको सम्मान दें। थैंक यू। सीमा जी की रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे, इस कार्यक्रम में क्या कहेंगे? सीमा जी से पहली बार मेरी मुलाकात हुई है, इट्स फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, और उन्होंने मुझे बहुत ब्रीफ में मेघा श्रेय के बारे में बताया एंड इट इज़ कमेंडेबल जो काम वो कर रही हैं, मुझे सुनकर अच्छा लगा, इसलिए मैं आई हूँ और मैंने सोचा इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है उनसे मिलने का। एंड इट वॉज़ वेरी स्वीट मदर्स के लिए। अच्छा लगता है जब आई मीन जो चीज़ आपके लिए नेचुरली आती है, यू नो लाइक समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, हैव अ चाइल्ड। मतलब मैंने अपने बच्चे को पैदा करने के लिए उसके लिए जो अवार्ड मिलता है मुझे, वो जो माँ की जो यू नो द टाइटल ऑफ बीइंग अ मदर, दैट इज़ आई थिंक द बिगेस्ट टाइटल, उससे बड़ा टाइटल कुछ नहीं हो सकता, बट द फीलिंग ऑफ मदरहुड। तो मदर्स डे आज क्या कुछ कहेंगे उन मदरों को जो चाहती है कुछ काम करना लेकिन कर नहीं पाती किसी वजह से या कुछ? ये तो मैं अनुपमा में रोज़ ही बोलती रहती हूँ, बिलीव इन योर ड्रीम्स। आई नो मैं तो टचवुड ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पति बहुत सपोर्टिव, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे, ऐसा नहीं था कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती। मेरे पापा टोटली वॉज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, माई ब्रदर इज़ टोटली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, माई हस्बैंड इज़ टोटली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड आई एम श्योर माई सन जब वो देखता है ये सारी चीज़ें अपने घर में होती हुई, so he will also grow up to be somebody who loves, respects and you know encourages women. I just don't know what to say. अनुपमा वही कहती रहती हूँ कि बस अपने सपनों में विश्वास कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, आप अपने सपनों को मत छोड़िए, आप कोशिश कीजिए उड़ान भरने की। हम में से हर गृहिणी को शत नमन कि वो लोग इतना करती हैं। इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड टू बी अ होम मेकर। आई हैव बीन अ होम मेकर फॉर 6.5 years। आई स्वेयर मेरे करियर के जो 20 साल पहले के और अभी के जो हैं अनुपमा के, वो फिर भी बहुत ईजी हैं। लोग कहते हैं कि मैं दिन रात काम करती हूँ, वो फिर भी बहुत ईजी है। फिर भी मुझे 4 से 5 घंटे यू नो आराम मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, लेकिन गृहिणियों को कभी नहीं मिलता। सो हैट्स ऑफ टू देम एंड आई थिंक एक रिक्वेस्ट है उनकी फैमिली से कि प्लीज़ सब अपने मम्मी को, चाहे अपनी दादी ही क्यों ना हो, उनको एनकरेज करें, बिकॉज वी ओनली हैव वन लाइफ। और अगर उसमें कोई एक सपना मन में है, अगर कोई एक चाह मन में है, तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। टैलेंट हम सब में होता है, किसी ना किसी तरह का टैलेंट हम सब में होता है। भगवान ऐसा किसी को भी नहीं भेजता, कोई ना कोई हुनर होता ही। तो अपने हुनर को किसी तरह से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कीजिए। और आजकल तो इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं, जहाँ आप अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ उसे यूटिलाइज़ कीजिए। एंड फैमिली से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी महिलाओं को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी घर की लक्ष्मी अगर अपनी पहचान बनाएगी तो आपका घर और सुखी होगा। रूपाली मैम, फैंस को जो आपका सील देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनको तो सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग अनुपमा देखते हैं। घर की सारी जो गृहिणियाँ हैं, सारी जो मम्मियाँ हैं, सब बहुत प्यार देती हैं मुझे। और जो यंग लड़कियाँ जो सारी हैं, वो उनसे भी बहुत, मतलब सोशल मीडिया पे जो होती हैं उनसे तो बहुत प्यार मिलता ही है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर नहीं है उनसे और भी ज़्यादा प्यार मिलता है। और जब उनके रूबरू होती हूँ कहीं जाकर तो बहुत अच्छा लगता है मिल करके, आकर अनुपमा करके जब मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनुपमा। प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। एक रिक्वेस्ट है, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई इंटरव्यू दूँ और इस बारे में ना बात करूँ, क्योंकि दिस इज़ अ क्लोज टू माई हार्ट। प्लीज़
अपने एरिया, अपने मोहल्ले के जानवरों के लिए पानी रख के बाहर, अगर हो सके 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट मिलता है या रोटियां ही बना कर आप उनके लिए दे दें। अगर हो सके तो प्लीज़, तो हम मूवीज़ में जाके, कहीं बाहर पार्क में जाके, रेस्टोरेंट्स में जाके पैसे उड़ाते हैं, उसका 10% आप किसी भूखे का पेट भरने में अगर लगा दें तो बहुत 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 सवाब का काम है, बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। मुझे देख लीजिए, मतलब इट्स कॉल बहुत ज़्यादा, मेरे पीछे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है अंग्रेज़ ज़ुबान। पक्षी आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर हमें गर्मी लगती है एसी में खड़े होके आई एम लाइक स्वेटिंग, तो बाहर तो कितनी गर्मी होगी। उनके लिए अपने किचन के सिल पे या कहीं पर पानी रख दीजिए, दाना रख दीजिए। सो प्लीज़ मदर डे पे विश कर दीजिए। मदर्स डे तो हर दिन है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन पे मैं आपको विश करूँगी। हर दिन, सालों साल, और हमेशा आपकी गोद भरी रहे। आप सभी माताओं को प्रणाम, आप सभी को बहुत सारा प्यार, और भगवान करे आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें और खुश रहें, और all the mothers, lots of love and children, please, your mothers are very very special। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। लड़ना बहुत आसान है, सबसे आसान काम है माँ से लड़ना दुनिया में, तो प्लीज़ कोशिश करें कि वो ना करें। और मदर्स आर वेरी स्पेशल, गेट टू नो थोड़े when you become a little older, when आप खुद पेरेंट्स बन जाओगे तब आपको समझ में आएगा। आज मैं यही कहूँगी, जो 70s में मैंने नहीं किया, उस टाइम हाउस वाइफ थी, तो अब मैं 70 इयर्स की हो गई, मैंने अभी शुरू किया है 6 रसाल, जो कि माँ के हाथ का खाना। वैसे सब खाना खाते हैं, लेकिन जो माँ के हाथ का जो खाना होता है वो स्पेशली होता है, और ये अवार्ड मुझे मिला है, उसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सबके लिए। अवार्ड मिला माँ आपको, माँ होने के लिए। माँ नहीं, मैं तो माँ तो पहले भी थी, लेकिन अभी देर आए दुरुस्त आए। आई थिंक सारे जो होम मेकर्स होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को थोड़ा अंडर ही फील करते हैं, यू नो। इट्स तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल द होम मेकर्स टू, वहाँ पे जो सारी करोड़ों औरतें जो माँ बनी हुई है, जो होम मेकर्स हैं, जो हाउस वाइफ हैं, आप लोग कमाल। अगर मम्मी 70 की उम्र में एक नया करियर स्टार्ट कर रही है, दिस इज द फर्स्ट करियर एवर आफ्टर मैरिज, फर्स्ट करियर एट द एज ऑफ 70 के उन्होंने 6 रसा स्टार्ट किया। इट्स अ क्लाउड किचन, एंड आई थिंक अगर ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। बस आप में वो जो है ना, वो जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, जुनून होना चाहिए। और वो जो हाउस वाइफ का जो टैग है ना, वो हमको मिटा देना है। हाउस वाइफ रहेंगे, लेकिन हम साथ में ये भी करेंगे। सीमा जी का कुछ कहेंगे? सीमा जी ने आज हमें ये अवार्ड देके बहुत ऊपर उठा दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार। और पहला अवार्ड, आई थिंक ये जिंदगी में पहली बार यू गॉट एन अवार्ड, और कहते नहीं देर है दुरुस्त है, बट रिकग्निशन कौन नहीं चाहता, लेकिन हमेशा क्या होता है कि खाली काम के ऊपर रिकग्निशन होता है। आपने काम किया तो आपको रिकग्निशन मिलेगा। अब हाउस वाइफ हो तो या होम मेकर हो तो अवार्ड नहीं मिलेगा। दैट्स सो सैड, यू नो, एंड मॉम आई एम प्राउड ऑफ यू रियली।